कितनी भी शक्ति लगा ले और हमारी सेना कम होने वाली नहीं। देखिए उनका बल कम हो रहा है, वो घायल होते नीचे गिरते हैं, वो बेरोक नहीं पाते। बहादुर तुम साथ करके अगली वर्ष तक रखो। जाओ जी महाराज। तूने गलत रास्ता चुना है। देवदत्त के होते हुए तू चाचों के शिखर पर कभी नहीं पहुंच सकता। तो तुम देवदत्त हो जो युवराज सिद्धार्थ से पराजित हुए थे, आज मुझसे पराजित हो गए। शरणागति स्वीकार करो राजा शुद्धोधन, अन्यथा मेरी तलवार तुम्हारा शिरछेद करने में विलंब नहीं करेगी। लगता है तुम अपने पिता की बात नहीं मानते प्रसन्न जी। उन्होंने तुम्हें अवश्य कहा होगा किसी का भी सामना करना, परंतु शुद्धोधन के सामने मत जाना, और तुमने यही गलती की। सावधान! राजा अमितोदन, महाराज को समझाओ, हमारी सेना कम हो रही है और वो अपनी सेना को बढ़ा रहे हैं। आधिपत्य स्वीकार लें, अन्यथा हम बुरी तरह पराजित हो जाएंगे। कायरों की बोली नहीं बोलता राजा दंडपानी, और पराजय से पहले पराजय नहीं स्वीकारता। पिताजी, हमें महाराज की सहायता के लिए जाना चाहिए। चलिए पिताजी। मूर्ख ना बनो, प्रसेनजित हमारा ही कार्य कर रहा है। बस अपना मोर्चा संभालो, बस जाओ। मेरे चरणों में अपना शीश झुकाओ और अपने प्राणों की भिक्षा मांगो, भिक्षा। मैं तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा। इस समय भी तुम्हें मेरी ही आज्ञा का पालन करना होगा प्रसन्न जी। कर दो शिरच्छेद। भाग्यशाली समझो कि मेरी तलवार फंस गई, अन्यथा क्या?
कौशल नरेश, केवल मेरे आदेश की आवश्यकता है। ये सारे हाथी कुछ ही पल में तुम्हारी सेना को कुचल देंगे। तुम चारों ओर से गिरो, अपने शस्त्र फेंक दो। कुछ देर पहले तुमने कहा था, अब मैं कहता हूं, शरणागति स्वीकार लो, अन्यथा। शरणागति स्वीकारने से तो अच्छा है हम लड़कर मरे। बस बंद कीजिए ये रक्तपात, रोक दीजिए अहम की लड़ाई। क्या पाएंगे आप? युद्ध से कभी किसी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ, केवल घृणा बढ़ती है। जानते हैं आप, युद्ध में कभी किसी की विजय नहीं होती, केवल मनुष्यता की हार होती है। युद्ध में विजयी को भी नुकसान ही होता है, वो अपने देश के कई उत्तम मनुष्य को खो देता है, अपनी प्रगति के कई वर्ष खो देता है। क्यों लड़ते हैं हम सब उस धरती के लिए जो कभी आपकी थी नहीं? हम अपने प्राण दे सकते हैं युवराज, अपना स्वाभिमान नहीं दे सकते हैं। तो इस यक्ष प्रश्न का उत्तर आप ही सुझाएं कौशल नरेश, जिससे आपके स्वाभिमान को ठेस भी न लगे और ये रक्तपात भी रुक जाए और युद्ध विराम भी बना, जिससे मनुष्य राक्षस होने से बचे। केवल एक पर्याय है मेरे पास, जिससे दोनों देशों का सम्मान बना रहेगा। कैसा पर्याय? हम एक प्रस्ताव रखते हैं। कैसा प्रस्ताव? हमारी दोनों सेनाओं का एक योद्धा जो सर्वश्रेष्ठ, उसकी परीक्षा होगी, जो लक्ष्य भेदेगा विजय उसी की होगी। क्या शासकों को यह बात मान्य है? नहीं, कदापि नहीं। हम युद्ध जीत चुके हैं महाराज। मान्य। क्या आत्मघात होगा महाराज? हम जीता हुआ युद्ध हार जाएंगे। शत्रु का नाम मिटाने का यही एक अवसर है महाराज। प्रस्ताव आपने रखा कौशल नरेश, लक्ष्य हम चुने। मान्य है, कहो क्या होगा लक्ष्य? आपका और मेरा सर। ये मुकुट ही राजा के अहम का प्रतीक होता है, तो क्यों ना आज हम इसे ही लक्ष्य बनाएं। आपका मुकुट मेरे सर होगा, मेरा आपका, और हमारी सेना का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर उसे भेदेगा। जो लक्ष्य भेदेगा उसी की विजय। मान्य, पर पहला लक्ष्य तुम होगे सिद्धार्थ। तुम मेरा मुकुट पहनोगे। ये क्या मूर्खता? इसमें तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। जहां इतने प्राण गए वहां एक और से। यदि मैं युद्ध जीत गया तो बहुतों के प्राण बच जाएंगे।